दोस्तों, अगर आप संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो मैं आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। सबसे पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बाकी है। तो अब कम टाइम में आपको किस तरह से अपनी चीजों को कवर करना चाहिए वो सब चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा, और साथ में एप्लीकेशन पे प्रदीप गिरी एकेडमी, जहां पे मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स पूरा का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में बना दिया है। अगर आपको जाना है, आपको जुड़ना है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हो, जिसका प्राइस भी मैंने बहुत ही कम रखा है, 899 रखा है। तो आप जाके उसे भी लेके बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, या तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए यूनिट पे वो है दोस्तों मैट्राइसिस। मैट्राइसिस के बाद आपको फोरियर सीरीज, ये यूनिट पे भी आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। और साथ में दोस्तों इसके बाद आपका फोकस ना कर्व ट्रेसिंग एंड DUIS पे होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये तीन जो आपके यूनिट्स है ना, इस पे आपका फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब सर इसमें कौन सा टॉपिक कवर करें, तो देखो मैं इसमें बोलूंगा इसमें आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स कवर करो, ये तो करना ही है आपको। एंड दोस्तों इसके बाद आप इसके अंदर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। बट आप एक सम नॉर्मल सॉल्व करो 3x3 का, और एक सम 2x2 का सॉल्व करो, तो आपका काम हो जाएगा। अब ये होने के बाद दोस्तों इसके बाद आपको जैसे ही आपने ये सॉल्व किया, तो आपके लिए कैले हैमिल्टन थियरम बहुत ही इजी पड़ेगा। तो आप कैले हैमिल्टन थियरम के ऊपर आ जाओ। अगर आपने आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर सॉल्व किया तो कैले हैमिल्टन थ्योरम आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो उसके बाद आप कैले हैमिल्टन थ्योरम पे आ जाओ। तो ये तीन पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। हाँ, अगर इसके बाद अगर आपके पास, क्योंकि देखो अगर बस आप ये तीन यूनिटी कर रहे हो तो आप इसके अंदर कंसिस्टेंट वाला एक सम सॉल्व कर लेना। कंसिस्टेंट वाला एक सम सॉल्व कर लेना। तो बस ऐसे ही आपको 4 सम सॉल्व करने। फोरियर में अगर मैं बात करूं तो देखो हमेशा याद रखना 0 to 2 पाई वाला इंटरवल तो आपको सॉल्व करना है। किसी भी हालत में उसके एक या दो सम आपको सॉल्व करने हैं। कोई भी एक रैंडमली आप प्रीवियस ईयर्स का पेपर उठा के आप कोई भी एक सम सॉल्व कर लो। साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आपने 0 to 2 पाई का एक सम सॉल्व कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको डायरेक्ट ना हाफ रेंज पे आना है। और हाफ रेंज का कोई भी दो सम सॉल्व करो, एक सम साइन का और एक सम कोसाइन का। और उसके बाद दोस्तों हार्मोनिक का अगर आपको सॉल्व करना है तो मेरा यूट्यूब का अगर आप फोरियर का लास्ट वीडियो देखोगे तो हार्मोनिक एनालिसिस का है। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करो, अदरवाइज ये दो कर लोगे तो भी चलेगा। आप कॉर्ड ट्रेसिंग में बिल्कुल भी मतलब थोड़ा भी आप ये मत रखो। इसके अंदर देखो कॉर्ड ट्रेसिंग के अंदर आप पोलार और कार्टिशियन कर्व, ये दोनों दोनों के आपको सम सॉल्व करने। सर इसमें से कौन से सम सॉल्व करें, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आया, या तो मैंने वीडियोस में जो कराया। पहले आप कार्टिशियन करना, देन दोस्तों इसके बाद आप पोलार करना, तो आपका काम हो जाएगा। देन दोस्तों DUIS का वन शॉट वीडियोस भी अपने अवेलेबल है, तो इससे भी आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। और मैं आपके लिए पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको दे दे रहा हूँ। अगर आप प्लेलिस्ट वाइज कवर करना चाहते हो तो आपके लिए प्लेलिस्ट भी दे दे रहा हूँ, जिससे आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप इतना पार्ट करते हो तो भी आराम से चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। बट इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं करना, तो आराम से आप पास हो जाओगे। बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि बैकअप के लिए आपको बाकी के टॉपिक्स भी कवर करने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस में अगर आप देखोगे वहां पे रिडक्शन फॉर्मूले। अब रिडक्शन फॉर्मूले वाला टॉपिक ना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। रिडक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड मेरे वन शॉट वीडियोस हैं, वो अगर आपको देखना है। पर उससे अच्छा है कि आप पहले ना ग्यामा कवर कर दो। ग्यामा में मैं आपको सजेशन दूंगा कि ग्यामा प्रदीप गिरी एकेडमी वन शॉट वीडियोस, बस आप सर्च करो, आपका काम हो जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद आप बीटा, इसके बस ये दोनों टॉपिक है ना, बस आप वन शॉट वीडियोस मेरे देख लो, आपका काम हो जाएगा। उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्यामा और बीटा ये हमेशा याद रखना। इसमें टोटल 4 टाइप्स है, चारों में से स्टार्टिंग का 2 टाइप वो सिमिलर ही है। और इसके अंदर ना 7 टाइप्स हैं, पर स्टार्टिंग का 4 टाइप्स जो है वो जो मैंने वन शॉट वीडियोस में बताया, बस उतना ही करना है आपको, अलग से कुछ नहीं करना है। अब यहां तक की चीजें होने के बाद बोलोगे सर आपने सब कुछ बता दिया, पर ये डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल में क्या मैटर है। तो देखो डबल इंटीग्रल में मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं। देखो डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, ये इतने बड़े टॉपिक हैं कि इसको अगर आप कवर करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा।
दोनों के वन शॉट वीडियोस अवेलेबल है। ये आप क्विक रिवीजन में हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। जो एप्लीकेशन में है उनको तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वन शॉट वीडियोस दोनों के अवेलेबल है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर क्या टॉपिक बता दो, तो देखो एक इवेल्युएट इस टाइप के सम होंगे, डबल इंटीग्रेशन वो कवर, ट्रिपल इंटीग्रेशन में इस टाइप के सम है, ये कवर करो। अगर आप डबल नहीं कर रहे हो तो कम से कम आप डायरेक्ट बस ट्रिपल पे चले जाओ। और दोस्तों इसमें स्पीयर वाले सम है, वो सम अगर आप सॉल्व कर लोगे तो लगभग हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम वाला पार्ट अगर सॉल्व कर सकते हो तो करो, पर ये दो पार्ट कर लोगे तो हो जाएगा। और इसमें मैं आपको बोलूंगा चेंज ऑफ ऑर्डर का, या तो ये नहीं कर रहे हो तो आप कम से कम एरिया वाला पार्ट करके जाओ। एरिया वाला पार्ट अगर आप हमारे डबल इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में आओगे तो एरिया वाला पार्ट जो देखो वो वाला भी अगर आप कर लोगे ना तो काम हो जाएगा। तो इसमें भी आपको बस 3 से 4 सम सॉल्व करने, बहुत ज्यादा सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप में से कोई टॉपर स्टूडेंट है तो वो थोड़ा सा बैकअप के लिए इसमें पोलर फॉर्म वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन टू पोलर फॉर्म। क्योंकि मैं हर चीजें पढ़ाते रहता हूँ, तो अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक सब्जेक्ट था ट्रांसपोर्टेशन का, तो वहां से तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म या तो कन्वर्जन टू पोलर फॉर्म, हाँ तो वो बस आपको होना चाहिए, या तो कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म एंड इवेल्युएट, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी चीजें हो गई। बस इतना अच्छे से तैयारी वाइज लग जाओ। प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे रहा हूँ, प्लीज हर बच्चा वीडियो को लाइक करेगा। और अगर आप वीडियो के नीचे कम से कम 500 कमेंट करवा देते हो तो जरूर मैं आपके लिए लाइव भी आऊंगा। जय हिंद दोस्तों।